हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें कथा सुनने वालों के लक्षण भी बताता हूं, ध्यान देना। कथा प्रारंभ हो रही है, ये यजमान के लक्षण बताए, कैसे कथा करानी चाहिए, कैसे यज्ञ कराना चाहिए, सुनने वाला कैसा होना चाहिए। केवल कोई भवन में आके बैठ जाए है, सारा समय देकर के भी कथा सुने, तब भी कथा का लाभ प्राप्त नहीं होगा। बोले कथा कैसे सुने? जरा ध्यान देना। आपने कभी गीता जी को पढ़ा होगा? कितने लोगों ने गीता कभी देखी है? सच बोलना, झूठ मत बोलना। आपने तो देखी नहीं होगी। हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, अपने को न जाने कितना गौरवान्वित करते हैं, मगर शास्त्र कहता, संत कहते हैं, जिसके घर में गीता का गुटका नहीं है उसकी जिंदगी में कुछ भी धर्म का झटका नहीं है। आज किसी हिंदू के घर में गीता नहीं मिलेगी। वो खाने वाला गुटखा तो मिल जाएगा जो कैंसर करता है ना, लेकिन गीता हिंदू की सबसे बड़ी ग्रंथ है, शास्त्र है। लेकिन हर हिंदू के मन में एक भाव बैठा है कि गीता जी तो केवल मरने वाले को सुनानी चाहिए, बस जिंदा रह के कभी मत पढ़ लेना है। मेरी मैया ऊंचा हाथ कर रही, मुझे बड़ा गर्व है, मेरी मां, प्रणाम करता हूं तुझे कि तू गीता के प्रति इतनी भावना रखती है। प्रत्येक हिंदू के घर में गीता नहीं होने के कारण ही घर में दुख प्राप्त होता है, कष्ट आता है, समस्या आती है, चिंता होती है, रोग शोक दरिद्र पैदा होता है। आप अपने घर के मंदिर में गीता का गुटका रख के देख लेना और एक श्लोक रोजाना गीता का पढ़ के देख लेना, तुम्हारे घर में भूल कर भी कष्ट, दुख, दरिद्र, रोग, संकट, समस्या, चिंता कभी नहीं आएगी और कभी कोई दुर्घटना नहीं सताएगी। तुम्हारी जिंदगी सुख में, आनंद में, कल्याण में बन जाए। गीता में बहुत बड़ी शक्ति है। जब तुमने गीता के कभी दर्शन ही नहीं किए, गीता को खोलकर ही नहीं देखा, तो तुम्हें तो यह भी मालूम नहीं होगा कि गीता का ज्ञान किसने किसको दिया। बता सकते हो? गलत, कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा। गीता किसने किसको सुनाई? आप घर में जाकर गीता जी को खोलना, पहला श्लोक गीता जी का उस व्यक्ति का नाम दिया है वेद व्यास जी ने, जिसने गीता को सुनाना प्रारंभ किया है। और गीता जी का पहला श्लोक है संजय उवाच। क्या नाम बोला? संजय। देखिए, तुमने तो पहली बार सुना होगा। और ये संजय कोई फिल्मी एक्टर वाला नहीं है, कहीं सोचो कि संजय दत्त होगा। यह संजय धृतराष्ट्र का रथ चलाने वाला सारथी है। कृष्ण भगवान ने तो केवल समझा रहे हैं, ज्ञान देकर अर्जुन को समझा रहे हैं, मगर इस गीता के ज्ञान का लाइव टेलीकास्ट अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके धृतराष्ट्र का सारथी रथ चलाने वाला संजय किसको सुना रहा है? धृतराष्ट्र सुना। एक समय में एक जैसी, ध्यान देना मेरी बात पर, मैं यहां समय खराब करने नहीं आया हूं, मैं आपको एक एक चीज समझाने आया हूं। कथा में या तो जाना नहीं और जाओ तो जैसा मैं बताऊं ऐसे श्रोता बन के देखना। शिव पुराण में एक एक बात का निर्णय दिया है। एक समय में एक ही जगह पर एक ही शब्दों में दो व्यक्ति गीता सुना रहे हैं और दो व्यक्ति सुन रहे हैं। सुनाने वाले दोनों रथ चलाने वाले हैं। अर्जुन का रथ कृष्ण चला रहे हैं, वो गीता अर्जुन को सुना रहे हैं। ठीक वही जो गीता का ज्ञान अर्जुन को कृष्ण रथ में
खड़े होकर दे रहे हैं, वही धृतराष्ट्र को बैठकर संजय वही गीता का ज्ञान दे रहे हैं। जरा एक बात पूछूंगा, जोर से जवाब देना, सच बताओ, इस गीता के ज्ञान का फल, सुनने का फल अर्जुन को मिला कि धृतराष्ट्र को मिला? अर्जुन। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने सुना एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया। अगर आप भी शिव पुराण की कथा को एक कान से सुनोगे और दूसरे से निकाल दोगे तो शिव पुराण के सुनने का फल मिलेगा क्या? बोलो ना। नहीं। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है, ना दर्शन कर सकता है, और सुन सकता है तो सुनने की शक्ति नहीं है। अर्जुन को 18वें अध्याय में कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। मैं आ गया शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है नैया मेरी, पार कीजिए। पढ़ के देखना है? और धृतराष्ट्र पूरी गीता सुनने के बाद भी एक शब्द मुंह से नहीं निकला, उसका कल्याण नहीं हुआ, और नए कल्याण होने के कारण ही पूरे खानदान का विनाश हो गया। धृतराष्ट्र के पूरे खानदान का विनाश हो गया, क्योंकि गीता सुनने का श्रोता रूप में पास नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण भगवान के चरणों का दास नहीं हुआ, क्योंकि उसे गीता पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए ईश्वर का खासम खास नहीं हुआ। याद रखना, श्रोता का स्वरूप वेद व्यास जी महाराज बता रहे हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए। केवल पंडाल में भीड़ जुटाने से काम नहीं चलेगा। बहुत लोग खुश होते हैं कि मेरे पंडाल में 10-20 लाख आदमी बैठे हैं। शास्त्र कहता भीड़ को सत्संग नहीं कहते हैं। भीड़ तो तुम मोहल्ले में एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन को गाली देने लग जाए, झगड़ा कर ले, और झगड़े में भी तगड़ा कर ले, और तगड़ा भी रगड़ा कर ले, तो बिना निमंत्रण के भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि नहीं? बोलो ना। हो जाएगी। है? कहते कि भीड़ को सत्संग नहीं कहते, सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सच्चे सुनने वाले श्रोता हो, और श्रोता हो तो अर्जुन जैसे श्रोता हो। धृतराष्ट्र जैसे श्रोताओं को कथा सुनाने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए श्रोता भी अर्जुन की तरह हो, अगस्त ऋषि की तरह हो, श्रोता कथा सुनने वाला भगवान शिव की तरह हो। भगवान शंकर भी कुंभज ऋषि के यहाँ राम कथा सुनने जाते हैं, सुनाने जाते हैं, तो सुनते सुनते मग्न हो जाते हैं। कई बार कथा रुक गई, सुनाते सुनाते भोलेनाथ कथा में रम गए, और सुनते सुनते भूल गए कि मैं कहां बैठा हूं। भर ही निरंतर हो ये न पूरे, जिनके कान कथा को सुनने में कभी भर नहीं सके, रात को नींद भी ना आवे कि कल फिर महाराज की कथा में चले, कब कथा शुरू होगी। और कथा में बैठ जाए तो ये पता ना चले कि कितने घंटे बीत गए और कितने संसार के टंटे बीत गए, है ना? सच्चा श्रोता वही कहलाता है जो सत्संग में मन लगाता है, जो डूब जाता है वही अमृत का रस पान करता है। ध्यान देना, सूत जी कहते हैं 3 चीजें होनी चाहिए श्रोता के मन में। 3 काम कथा सुनने वाला करेगा तो कथा सुनने का फल मिलेगा, और 3 में से एक भी काम छूट गया तो सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलेगा। पहला, सुने। और सुने तो कैसे सुने? कान में मोबाइल लगाकर, हैं? पड़ोसी से बात करते हुए नहीं,
सुने पूरा ध्यान लगाकर, पहला काम पूरे मन लगाकर ध्यान लगाकर सुने। दूसरा काम जिसको सुना है उसको समझे। समझ में ना आवे तो कागज में लिख कर व्यास गद्दी पर कागज पहुंचा दे कि महाराज ये समझ में नहीं आया हमारे। सच्चे श्रोते के लक्षण है पहले सुने फिर समझे और फिर तीसरा समझकर अपनी जिंदगी में उतारे। चंचला की कथा में सुना था ना, सुना समझा और चंचला ने अपने जीवन में उतारा तो जिंदगी भर पाप करने वाली को भी एक कथा से ही शिवलोक की प्राप्ति हो गई। जय हो। कहते सुनने वाला 3 काम करेगा और 3 काम जो करेगा उसको 4 चीजों का फायदा होगा। काम कितने करने हैं? 3। जोर से बोलो ना। 3। फायदा कितना होगा? 4। तो सच बताओ फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है? और तुम तो व्यापारी हो और व्यापारी वही सौदा करता है जिसमें फायदा होता है। बोले 3 काम कर। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस तुलसीदास जी की बालकांड के दोहे नंबर 2 को, बालकांड के 2 नंबर दोहे को पढ़ के देखना। सच्चे श्रोता के लक्षण दिए हैं। सोने समझाई, सोने समझाई जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही 4 फल अछत तनु, ये साधु समाज प्रिया, ये साधु समाज प्रिया। सुन समझई जन मुदित मन, सुने और मन लगा के समझे और मज्जई अति अनुराग जीवन में उतारे तो ले 4 फल। कितने फल लेगा? 4। कौन कौन से? 4 फल प्राप्त करेगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और 4 चीजें ही तुम्हें आवश्यकता है। लहई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। सूर्य कहते हैं ऋषियों, शिव महापुराण की कथा में इस प्रकार से कथा कराने वाले मुख्य यजमान और इस प्रकार के जब श्रोता हो और व्यास गद्दी पे संत सुनाने वाला हो तो तीनों योग बनने पर ही पूरा संयोग होता है। संयोग से प्रयोग होता है और उसी से ईश्वर की कृपा होती है। यह शिव